बीत चली दुख भरी रात पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। ब्रह्मा तन सच्ची सच्ची गीता सुनाई। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आई है शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मावे। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाई। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। सर्वधर्मान् परित्यज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। ब्रह्मा तन आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाई। निराकार शिव है आई, गीता का ज्ञान सुनाई। ओम शांति। आज हम छठे दिन के पाठ में पहुंच गए हैं। श्री कृष्ण के लिए तो कहा जाता था
कि 6 मास के श्री कृष्ण ने पुतना को मार गिराया। कौन सी शक्ति थी? वो बाल स्वरूप में ही इतनी अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति रखते थे जो विध्वंसकारी शक्तियों का ध्वंस कर देते थे। निश्चित ही श्री कृष्ण एक असाधारण शक्ति का नाम है। परमात्मा पिता शिव भगवान ने इस स्वउद्घाटित ज्ञान के माध्यम से बताया कि निराकार पिता परमात्मा परमात्मा पिता शिव सर्व गुण और शक्तियों के स्रोत हैं। उनका साकार प्रतिबिंब स्वरूप श्री कृष्ण है। आप देखेंगे कल के 5वें दिन के पाठ में आपने जाना था कि बीज रूप परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आ गए हैं और वो हमें 2 आज्ञाएं दे रही हैं कि कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करो और आने वाली श्री कृष्ण की दुनिया में प्रवेश करो। तो श्री कृष्ण पहले आएंगे, उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। जिसे कहा जाता है जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। गोप ग्वालों के साथ ही कन्हैया घूमते थे, माखन खाते थे, गैया चराते थे, रास करते थे, असुरों का दलन करते थे। तो खेल खेल में गोप ग्वालों के साथ करते थे। वो गोप ग्वाले कोई और नहीं है, हम ही उनके समान पुरुषार्थ करने वाले हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आज 6ठे दिन के पाठ में हमें गीता के भगवान को दर्शाया गया। सुरेश भाई ये खोल दो, आप जाली का दरवाजा इसके ऊपर लगाओ, हर आने वाले को दिक्कत हो। हाँ तो इस चित्र के माध्यम से हमें बताया गया कि जब इस सृष्टि पर विश्व धरातल पर महाविनाश होता है तो महाविनाश के पश्चात इस भारत की भूमि में सर्वप्रथम श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण होता है। योग बल के द्वारा श्री कृष्ण का दिव्य अलौकिक जन्म होता है और वो श्री कृष्ण 16 कलाओं में संपूर्ण है, सर्व गुणों में संपन्न है, सर्वांग सुंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है और इस प्रकार वह सतयुग के प्रथम महाराज कुमार। इस पावन सृष्टि पर सर्वप्रथम दिव्य अवतरण लेने वाले देह देवता का नाम श्री कृष्ण कहा जाता है। इस भारत भूमि पर ही अवतरित होती है। विश्व भर के महाविनाश के पश्चात भारत भूमि में ही श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण होता है। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है गीता का भगवान कौन। अभी सर्वप्रथम किसी से भी इस विषय को पूछा जाता है तो सर्वसम्मति से एक ही शब्द आता है, गीता का भगवान। आवाज से बोलो, श्री कृष्ण। लेकिन जब हम दूसरे दिन के पाठ को याद करते हैं, भगवान कौन? भगवान वह है जो सर्वमान्य है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे न्यारा है और सबका ज्ञाता है। तो कहीं उस परिभाषा में श्री कृष्ण नहीं आते। आज के भोग के संदेश में था कि सारे देवी देवताओं को दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, लेकिन एक निराकार शिव ही ऐसा है जिसकी देह पर कोई न देह है न वस्त्र है। इसलिए किसी भी देवी देवता पर जल नहीं चढ़ाया जाता और शिव पर। आज पहला सावन का दिवस है, आज सतगुरुवार है, तो मधुबन में जो भोग लगा उसमें ये संदेश था। हमने भी कभी चिंतन नहीं किया था इस बात का कि हाँ शिव को कोई वस्त्र नहीं है और देवताओं को वस्त्र है। ये तो पता है निराकार है, तो प्रतिदिन ज्ञान वर्धन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्री कृष्ण ने इतनी सुंदर देह को धारण किया है जो कलयुग के अंत तक भी कोई कहता है मुझे कृष्ण जैसा पुत्र मिले, मुझे कृष्ण जैसा सखा मिले, कृष्ण जैसा स्वामी मिले, भले तपस्या करो लेकिन कृष्ण जैसा, क्योंकि उसकी क्षमता और उसका अट्रैक्शन हर एक की आत्मा को आकर्षित करता है, क्योंकि उसने हर एक के मन को मोहा है, हर एक आत्मा को दिया है। तो आज हमें बताया जा रहा है
कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया नहीं था क्योंकि वो भगवान नहीं है। इस सेंटेंस में एक बात सही आती है और एक बात गलत। गीता का ज्ञान भगवान ने निश्चित दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान है या नहीं, ये विचारणीय बात है। दूसरे दिन के पाठ को जब हम याद करते हैं तो हमारे मन बुद्धि में ये विचार आता है कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, बल्कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना, देह धारण करने वाली सबसे दिव्य आत्मा है। इसलिए आज तक हम देखते हैं कि उनका यादगार, जहां भी हम जाते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्री कृष्ण शिव के बाद अगर किसी की अधिक पूजा है तो या तो है श्री कृष्ण की या तो है हनुमान की। श्री राम की पूजा उतनी नहीं है क्योंकि वो राजा थे। इसलिए इसमें हमें दिखाया गया है कि गीता का जो ज्ञान है वो परमात्मा शिव ने दिया, भगवान ने दिया और परमात्मा ने दिया। इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि सर्व शास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण देवता ने नहीं, शिव परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। आप देखेंगे श्री कृष्ण का जन्म माँ के द्वारा हुआ, चाहे योग बल का था, भोग बल का नहीं था, लेकिन माँ उसको थी। नंद और यशोदा के द्वारा उनकी पालना हुई तो उनके पालक भी थे। गुरु संदीप्ति के द्वारा उन्होंने शिक्षा भी ली, उनका गुरु भी था। ईश्वर उसे कहा जाता है जो परम माता है, परम पिता है और परम शिक्षक है। श्री कृष्ण को ये तीनों थे। इस प्रकार से हमें दिखाया गया जो कल का कल्प वृक्ष का चित्र था कि निराकार शिव पिता परमात्मा जो बीज रूप है, उससे जो प्रथम दो पत्ते निकले वो श्री कृष्ण और श्री राधे के रूप में इस साकार सृष्टि के ऊपर निकले। इस प्रकार निराकार शिव पिता परमात्मा से गीत जो ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला, राज्यों की शिक्षा मिली, उसको उन्होंने धारण किया, उसको उन्होंने जीवन में अपनाया। जो गीता के हम पढ़ते हैं तो आता है श्री तुम हे अर्जुन तू नहीं जानता अपने जन्मों को, कितनी बार मैं तेरा पुत्र और कितनी बार तू मेरा पिता बना। अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म में भी गई, लेकिन परमात्मा जन्म मरण नहीं। हम शिवरात्रि पर जो आयोजन करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, उसमें बोलते हैं नारी जन्म मरण से न्यारा कौन, हाँ सच्चे मात पिता कौन, अलग निरंजन आपिया ना कोई भैया अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, समस्त सृष्टि का पालन करता है, वो कौन, निराकार शिव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा पिता ने इस बात को जस्टिफाई किया कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। एक है उसका रचयिता, एक है उसका उपदेशक। तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि हम उपदेशक तक तो पहुंच गए लेकिन रचयिता तक नहीं पहुंचे। इस प्रकार से बताया गया कि गीता का ज्ञान दाता स्वयं निराकार परमात्मा पिता शिव है, ना कि देव शरीर दिव्य बुद्धि और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने वाला श्री कृष्ण। इस भूल के कारण ही आज गीता का ज्ञान, गीता माता एक ही धर्म की बनकर रह गई। अगर इस भ्रांति को, इस भ्रम को अलग कर दिया जाए तो वास्तव में गीता सर्व विश्व की आत्माओं के मानव कल्याण के लिए रचित है। लेकिन जब श्री कृष्ण की बात आती है तो वो एक धर्म से जुड़कर, एक देश से जुड़कर, एक विशेष लोगों से जुड़कर रह जाती है। अगर इस बात की मान्यता को सिद्ध कर दिया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए तो गीता सभी के लिए उतनी सम्मान्य और मान्य हो जाएगी। गीता आत्मा के कल्याण के लिए है, गीता जीवन में दिव्य संस्कारों को धारण करने के लिए है, गीता आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए है और गीता के इस ज्ञान से ही राजयोग का अभ्यास, बुद्धि योग का अभ्यास, जो भी हम गीत के माध्यम से सुन रहे थे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म कौन से, देह के धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये कौन से धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये तो जाति के नाम से हमने, प्रांत स्थान के नाम से हमने नाम डाल दिए, इसलिए हम अपने को हिंदू कहलाने लगे।
लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारा स्वधर्म है शांति, आत्मिक धर्म है शांति। आप देखेंगे कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, किसी भी धर्म की हो, तो क्या कहते हैं? शांति का दान। क्योंकि आत्मा का मूल धर्म शांति, आत्मा का स्वदेश शांति है, आत्मा का पिता शांति का सागर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा पिता शिव ने ही गीता का ज्ञान दिया, ना कि श्री कृष्ण ने दिया। हमारी बहुत लंबी जमी हुई गहरा बिलीफ सिस्टम है ये कृष्ण भगवान, लेकिन कभी हमने अपनी तार्किक बुद्धि को इस पर इस्तेमाल नहीं किया और इतनी गहनता से, इतनी सूक्ष्मता से हमने उसका अध्ययन नहीं किया, इसलिए हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब हम अब अपनी मन का चिंतन करते हैं, बुद्धि के द्वारा इसका तार्किक दृष्टि से अध्ययन करते हैं, तो ये हमें स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार गीता धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा है ग्रंथ गीता? जयदेव भाई, जयदेव भाई, धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन गीता का जो युद्ध दिखाया वो कैसा दिखाया? कैसा है गीता का युद्ध? हिंसक युद्ध दिखाया। और हिंसक भी कैसा दिखाया कि दो भाइयों को ही आपस में मारना मरना पड़ता है। धर्म कभी मार काट नहीं सिखाता। गीता हमारी माँ है। माँ कभी भी किसी भी हालत में अपने बच्चों का बंटवारा, बच्चों को लड़ना झगड़ना मारना पीटना नहीं सिखाती। तो कहीं तात्पर्य भावार्थ में कुछ भूल हो गई। यहाँ परमात्मा पिता ने हमें बताया कि गीता का ज्ञान डबल अहिंसा। कैसा है? डबल अहिंसा। वो तो शारीरिक हिंसा कर रहे हैं, तो मानसिक हिंसा जुड़ी हुई है। कोई भी कार्य पहले स्थूल इंद्रियों में बाद में आता है, पहले मन की इंद्री में आता है, बुद्धि की इंद्री में आता है, फिर शरीर की इंद्री करती है। जब मन की प्लानिंग को बुद्धि जस्टिफाई कर देती है कि हाँ ये करो, तो करना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गीता का युद्ध वहां हिंसक दिखाया। और जब हिंसक युद्ध शुरू होने जा रहा था तो अर्जुन क्या कहता है कि मैं जरा देखूं तो सही मुझे किन किन से युद्ध करना है। और जब उन्होंने देखता है मेरे चाचे, मामे, गुरु, गोसाई, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, पालन दिया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, इनसे लड़ूंगा मैं, तो उसका धनुष गांडीव छूट जाता है। और ऐसी किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति की, विषाद की स्थिति में श्री कृष्ण उसको क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। यही है ना, जब गीता की बात आती है तो अर्जुन, श्री कृष्ण रथ पे खड़े हैं, अर्जुन गांडीव लेके नीचे बैठा है, वो युद्ध करने को तैयार नहीं है। और श्री कृष्ण उसको प्रेरित करते हैं कि नहीं, तू क्षत्रिय, तू युद्ध कर। ये चाचे, मामे, गुरु, गोसाई सब मरे पड़े। सुभाषी आगे निकलो इधर। तो मरे पड़े बताते हैं उसको, और फिर वो उसे आत्मा का ज्ञान देते। किससे मरे पड़े? आत्मा के ज्ञान से मरे पड़े, और देह के ज्ञान से जिंदा बैठे। देह के ज्ञान से वो जीवित है और आत्मा के ज्ञान से मरे। इसलिए वो सत्य के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए वो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए वो न्याय के लिए अन्याय करते हैं। फिर उसे उपदेश दिया जाता है दैहिक धर्मों को जीतने का। कौन से संबंधों को जीतने का? दैहिक संबंध। वो चाचा देह के संबंध से, मामा देह के संबंध से, जो बाबा रोज कहता देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो। तो यहां दिखाया ये शरीर हमारा रथ है। क्या है योगेंद्र जी? शरीर रथ है। पहले दिन का पाठ याद करो, दिख रही है ना गाड़ी? शरीर हमारा रथ है और आत्मा
इस शरीर रूपी रथ में अर्जन करने वाली, ग्रहण करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा अर्जुन है। अर्जुन माना जो ग्रहण करता है, अर्जन करता है, संग्रह करता है, उसे अर्जुन करता है। संसार के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको ग्रहण कौन करती है? आत्मा ग्रहण करती है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। अगर हमें ग्रहण नहीं करना तो हम देखते हुए भी अनदेखा करके, सुनते हुए भी अनसुना करके निकल जाते हैं। लेकिन 90% हम हर बात को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़। आत्मा अर्जुन है, शरीर हमारा रथ है, पांचों कर्मेंद्रियां, 5 घोड़े। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, मुख और आंख। ये 5 हमारे शरीर रूपी रथ के घोड़े। अभी आप देखिए कि आश्रम के बाहर या अंदर तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी सुगंध, सुवासित स्थान है, शांति है। लेकिन हम आश्रम के बाहर निकलते हैं और बाहर हमें कोई पशु पक्षी मरा हुआ, सड़ा हुआ मिलता है। उसकी वाइब्रेशन, उसकी दुर्गंध हमें दूर से आती है, तो हमारी नासिका क्या करती है? श्वास लेना छोड़ना रोक देती है, नॉर्मल लेती रहती है? मुंह से रोक लेती है, बंद तो नहीं करती, लेकिन नियंत्रण करती है। सहज स्वभाव से श्वास लेना, ये इसके जो कीटाणु है मेरे अंदर ना आ जाए, ये विचार है, ये विवेक है। तो मन बुद्धि की लगाम मेरी नासिका को खींच ले, जिसके कारण सूंघने वाली नाक सूंघने का कार्य छोड़ देती, और जब आगे निकल जाती है तो गहरी लंबी सांस लेके फिर वो नाक हमारी सूंघने का काम। ऐसे ही मुझे अगर कोई चीज उचित नहीं लग रही है, मर्यादित लगती है, तो हमारी आंखें क्या करती हैं? उठती हैं। आंखें लत होकर के हमसे किनारा करके निकल जाती। अगर कोई अज्ञानता के वश, अबोधता के वश मर्यादित होता है तो उसको भी हम आश्वस्त करते, कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, जिससे वो भी रिलैक्स हो जाए। इसका मतलब आंखें देखने का काम तो करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि की लगाम से ही देखते। किसी से हमें घृणा, नफरत होती है तो हम उपास बैठा रहे, हम उसकी तरफ यूं भी नहीं देखते, यूं ही रखेंगे चेहरे पास बैठा है, उसकी वाइब्रेशन भी नहीं लेंगे, एक जैसी गहरी दीवार अपने मन के अंदर खड़ी कर लेते। इसका मतलब नियंत्रण शक्ति तो है उनमें, हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, हमारा मन उन्हें रोकता है, समझाता है, बुद्धि उसे संभालती है। इसी प्रकार जिज्ञा शक्ति, आप देखिए क्रोध कहाँ आता है? जहां हमसे कोई कमजोर होता है वहां क्रोध आता है। अगर कोई हमसे ताकतवर, बलशाली हो, क्रोध क्या होता है? बड़ा समझदार है, सारी बुराइयां इतनी समझदार है कि जब उन्हें समझ दी जाती है तो बड़ी सहज मान जाती है। उसे मालूम है बॉस ने गलत किया है, और इस सत्यता को अगर मैंने इसके सामने कह दिया तो मेरे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं उसकी गलत बात को जानते हुए, मानते हुए, सहते हुए उसको रिएक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब नियंत्रण शक्ति है मेरे अंदर। और वही जो मेरे बराबर के या मेरे से अधीन या मेरे से कमजोर लोग मिलते हैं, मैं उनके बिना बात को भी बवंडर बना के खड़ा कर देता हूँ और मैं परेशान खड़ा कर देता हूँ। दोनों शक्ति हमारे पास है। तो गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जब आत्मा अर्जुन को ज्ञान परमात्मा पिता का, गीता के भगवान का मिलता है तो उसका मन बलशाली हो जाता है। बुद्धि निर्णायक शक्ति, जो कंफ्यूजन में बुद्धि रहती है, ये करूं कि ये करूं, मन ने तो सोच दिया कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, पर बुद्धि दुविधा में फंस जाती, करूं तो इतना चाहिए, इतने का तो जुगाड़ नहीं है, ये मेरे चैन नहीं पड़ रही है, होनी चाहिए। पर बुद्धि जब आध्यात्म चिंतन वाली होती है तो तुरंत ब्रेक लगाती, ये सोच मेरा नहीं। ज्ञान हमारी शुद्ध विचारों को उत्पन्न करता है, और अधिक शुद्ध विचार में बुद्धि कंफ्यूजन की कंडीशन से निकल जाती है, उसकी निर्णय शक्ति कॉन्क्रीट और शार्प हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत एक्यूरेट हो जाती है।
जैसे तराजू उठाओ तो दोनों पलड़े क्या करते हैं, उठाते ही डंडी डंडी उठते उठते निर्णय कर देते बाहर किधर है और किधर कम। ऐसे ही ज्ञान योग वाला मन और बुद्धि रूपी पलड़े, जब बुद्धि का कांटा परमात्मा से जुड़ता है तो मन और कर्म रूपी पलड़े वो निर्णय हो जाता है क्या राइट है और क्या रॉन्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन इस विषाद में था, उसको ये बोध कराया, आत्मबल मनोबल दिया, तो उसका मन शक्तिशाली चिंतन करने वाला बन गया और बुद्धि निर्णय करने वाली बन गई और उसने धनुष उठाकर के देह बंधनों को, देह संबंधों को ज्ञान के तीर से, योग के बल से मोड़ दिया, मारा नहीं था, उनके अस्तित्व को नकार दिया। यदि आप देखेंगे कि कोई परिवार में घर का बुजुर्ग शराब पी रहा है या चरित्र से हीन है, तो छोटे लोग क्या करेंगे, नजरअंदाज। लेकिन दिल से उसके प्रति बड़ेपन का भाव, बोलो, खत्म ही नहीं होगा, बल्कि हम छोटों को कहेंगे वहां मत जाना, उनके पास मत जाना। हालांकि वो बड़े हैं, संबंध में बड़े हैं, लेकिन कर्म से लाचार है, मजबूर है, आधीन है। इसीलिए दुर्योधन, अर्जुन, पांडव, दुर्योधन जो बुरी तरीके से धन को कमाने वाला था वो दुर्योधन था। सारे कौरवों का नाम किस प्रकार का है, दुशासन, जिसका अनुशासन और शासन बुरा था, अनियंत्रित था, अमर्यादित था, असंयमित था, वो दुशासन। राजयोग के आने से स्वशासन होता है, अनुशासन होता है कि पांचों कर आत्मा हमारी शक्तिशाली बनती है और हमारी पांचों कर्मेंद्रियों के लिए, पांचों कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि के अनुशासन में चलती है। जिसे अपनी मन और बुद्धि ईश्वर से जोड़कर रखनी है, वो कभी भी अपने मन में बुरा विचार नहीं ला सकते। कहेंगे करे बुरा, आप करो भला। आपका कोई बुरा भी कर रहा है तो आप क्या करो, भला। श्री कृष्ण ने यही किया, श्री राम ने यही किया, माँ दुर्गा ने मधुकैटभ असुर संहार शुंभ निशुंभ का करने के लिए यही किया। उन्हें बार बार समझाया, बार बार उन्हें शिक्षा दी, उन्हें नहीं मारा, उनके दुष्कर्मों ने ही, दुष्कर्मों की अति ने उन्हें मार डाला। इस प्रकार से यह देख रहे हैं आसुरी शक्ति इन पर अटैक कर रही है, लेकिन वो अपने उनका कल्याण सोच रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, तो उनका तो कल्याण होता नहीं है, वो तो प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन उन बुरा सोचने वालों का, उनकी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी से वो नष्ट हो जाते हैं, अपनी आसुरी कर्मों से वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गीता का युद्ध हिंसक नहीं है, बल्कि मन से भी उनका भला सोचो और कर्म से भी उनका भला करो। अपनी आत्मबल को, मनोबल को, संस्कारों की शक्ति की संपत्ति को एकत्रित करो। ये गीता का युद्ध है। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मन में क्या होता है, द्वंद्व। जी दूसरा रंग रूप रहे हैं, बाबा दूसरा कह रहा है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेगा, मथैली चल। और बाबा राइट कह रहा है, बाबा मेरा बड़ा है। छोटे बच्चे को दवाई पिलाते, स्कूल पढ़ने भेजते, कैसे जाता है, खुशी खुशी बहला के भेजना पड़ता है। बोलो मंजू है, पहली बार स्कूल नाचते कूदते गई थी, छोड़ के आई थी जबरदस्ती बहका के। याद करो अपने बच्चों। इसी प्रकार जब आत्मा को हम ज्ञान देते हैं तो देह के संबंधों में आने के कारण जल्दी से मुड़ती नहीं है और द्वंद्व होता है। इसलिए कभी इक्का दुक्का सुन जाते हैं, आते जाते कोई ज्ञान में चलते, उनको छोड़ने करने आने में आके मुरली में बैठ जाते, कहते हैं, बाबा कहते हैं माया को छोड़ो। हमारे एक भाई कहता था, अरे माया बिना तो जिंदगी कैसे चलेगी, तो माया ही छुड़वा रहे। वो माया क्या है इसको तो उन्होंने समझा रहे। फिर बाबा को भी समझाना पड़ा, धन संपत्ति का नाम माया नहीं है,
धन संपत्ति तो धन की देवी लक्ष्मी थी। ऐश्वर्य का नाम माया नहीं है, पर आत्मा की विकृति और विकारों का, नेगेटिविटी का नाम, आसुरी शक्ति का नाम माया है। उसे छोड़ने से ही काम चले। तो ये बात बड़ी देर में समझ में आती, जो बाबा कल कह रहे थे कि 7 दिन क्वारंटाइन बिठाओ, और जब 7 दिन क्वारंटाइन में बैठेंगे तो ये ज्ञान हमें समझ में आएगा कि आत्मिक शक्ति से जिंदगी को जीने का क्या आनंद है, और देह के बल से आत्मा को डोमिनेट करके चलने से क्या आनंद। ठीक वही आनंद है जैसे सुभाषी गाड़ी के आगे घोड़े चलते हैं तो गाड़ी कैसी चलती है, बड़ी स्मूथ चलती। और कोई बुद्धिमान हुए कलयुगी प्राणी, वो कहे नहीं जी, मैं तो गाड़ी के आगे चलाऊंगा और घोड़ों को तो आत्मा घोड़ा है, शरीर हमारा गाड़ी, आत्मा ड्राइवर है, उसे आगे रख के हम चलेंगे, तभी हम अपने इस जीवन के युद्ध को, धर्म के युद्ध को, कर्म के युद्ध को जीत सकते हैं। तो गीता का ज्ञान अहिंसक, गीता का युद्ध अहिंसक है, डबल अहिंसक है। मन से भी उनका अप्रिय ना सूझना। इस प्रकार से हमें यह दिखाया कि गीता का ज्ञान, गीता वर्णित युद्ध डबल अहिंसक है, ना कि तीर कौन से थे? ये तीर तलवार वाले तीर जो युद्ध के शस्त्र दिखाते हैं, वो तीर नहीं, ज्ञान के तीर थे। कहते उसने ऐसी बात कही मेरे तो दिल में चुभ गई। कैसी बात कही? ऐसी अच्छी बात कही, मेरा दिल तो फूल की तरह खिल गया। ज्ञान का उपदेश था, इस उपदेश के माध्यम से पांडवों ने सब कुछ छोड़ दिया था, पर परमात्मा से प्रीत करना कौरवों के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? सेना चाहिए, ईश्वर चाहिए। कितनी सेना? 16 अक्षोहिणी सेना। लेकिन हुआ क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि नष्ट हो गई, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजय। ये था गीता का। अभी आधे से ज्यादा लोग तो गीता मेरे से कितनी बार लेके गए, कहते हमें तो डर लगता है घर में लड़ाई हो जाएगी, ये कहते थे। फिर हम उन्हें समझाते थे कि गीता के ज्ञान से युद्ध नहीं होता, गीता के ज्ञान से तो मन का, जीवन का, परिवार का, समाज का युद्ध समाप्त होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। 2 गाड़ियां चलती है तो आमने सामने टक्कर मार के नहीं चलती, लिखा होता है गाड़ी पे, साइड मिलने पर टक्कर नहीं मार, अवॉइड करके निकल। इस प्रकार से हमें आगे बताया गया कि गीता का ज्ञान जीवन में धारण करने के लिए हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता के ज्ञान को सुनने से, पालन करने से, राशियों का अभ्यास करने से हम कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया ये परिवार है, परिवार का मुखिया अपने धंधे में बिजी है, ओवरलोड वर्क के कारण उसने थोड़ी सी लेनी शुरू कर दी, रिलैक्स होने की। घर की गृहिणी तनाव में है, बच्चे भी धक्का मुक्की, और हम क्या कहते हैं, तो बचपन है ना, ऐसा तो होना ही चाहिए, बड़े होके थोड़ी करेंगे, ये हमारा सोच है। लेकिन ये परिवार कैसा लग रहा है? सुख शांति में परिवार, गृहस्थ आश्रम लग रहा है। आश्रम माने सुख और शांति। गृहस्थी को गृहस्थी नहीं कहा जाता था, गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। आश्रम माना जहाँ सुख और शांति, पवित्रता है, चारों ही आश्रमों का जहाँ आश्रय है, उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। लेकिन आज के अगर गृहस्थ हमारे कुछ इस प्रकार के हो गए, विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न मतांतर, एक परिवार में 4 सदस्य, 6 इष्ट देवों की मान्यताएं,
भिन्नता हो गई है, जिसके कारण तनाव हो गया। लेकिन यहाँ देखो ये ओमवीर भाई खड़े हैं, ये इस परिवार को संदेश दे रहे कि आप अपने जीवन को ऐसे ही दुखी या शांति में रहना चाहते हो या सुख शांति पाना चाहते हो, तो वो निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण देकर कहते हैं कि आप आइए, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुख शांति को पाइए। तो ये भाई जी इस परिवार को जो अपने गृहस्थ जंजाल में फंस गया, गृहस्थ क्या बना दिया, फिर क्या कहते, हम तो ब्याह ना करते तो चौके रहे, औलाद ना होती तो बढ़िया रहती, और जब कमाई के पकोड़े खाते हैं संघर्षों के धंधे में, तो कहते हैं धंधा ना होता तो बेलदारी कर ली। सुने हैं ना ये अपने मन के डायलॉग, किसी को कोई शब्दों में तो कोई प्रियजन को सुनाते होंगे, लेकिन आपकी आत्मा के मन के डायलॉग ही चलते हैं अंदर अंदर। जब उसका संघर्ष आता है, मुश्किलें आती है, चुनौतियां आती है, तो हम फट से अर्जुन की भांति घुटने टेकते हैं, विषाद में आ जाते। तो यहाँ इनको ये परिवार का ये दुख आर्त पुकार ईश्वर को पहुंचती है और अपने संदेश वाहक को यहाँ भेजते हैं, और वो संदेश वाहक इनको निमंत्रण लेकर परिवार रूपी रथ के दोनों पहियों को ये ज्ञान देने के लिए लाते हैं, नर और नारी। ये गजेंद्र भाई, ये हमारी कमलेश भाई बैठे, ये आ गई, ये कविता बहन जी बैठी, ये उनकी लकड़ी है देखो, और ये उन्हें रचयिता रचना का ज्ञान दे। रचयिता निराकार है, रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये रचयिता और रचना का ज्ञान मिलने पर यहाँ ज्ञान लेते हैं, अब यहाँ ध्यान करते हैं। बच्चे को कहते हैं पर हम आपका बड़ा स्वरूप नहीं देखते हैं। परमात्मा कितनी बार मुरली में कहता है, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। भले आप लौकिक आयु में 60 साल के, 50 साल के, 65 साल के, लेकिन बाबा के सामने आपका, जब आज बाबा कह रहे एडमिशन लो स्कूल में, एडमिट हो, जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ आप उतने दिन के बच्चे, अर्थात ज्ञान की आयु आपकी बहुत अल्प है। वो आपकी आयु देह की आयु थी, कमल की नाव थी वो सारी। अब कमल का जो फूल की कड़ी है वो अंकुरित हुई है, और ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की किरणें हमारी आत्मा रूपी कुमुदनी पर पड़ रही हैं, और उससे हम कर्म योगी बनकर कर्म कर। कर्म में तल्लीनता से काम करना कर्म योग नहीं है। किसी कर्म को तल्लीनता से करना कर्म योग नहीं है। कर्म योग वह है कर्म करते हुए कर्म करने वाली शक्ति और कर्म के दाता, कर्म की शक्ति के दाता को याद रखना। कर्म करने वाली शक्ति आत्मा, और आत्मा का दाता उस फील्ड के कर्म का दाता वो भी वही है। उस दाता को याद करते हुए कर्म करना, उसका नाम है कर्म योग। हम आज तक कर्म योग की परिभाषा क्या कहते हैं भाई? किसी भी कर्म, जो भी क्षेत्र का कार्य है, उसको तल्लीनता से करना, किसी भी बात को ना सुनना ना सुनाना, उसमें डूब जाना, उसको कर्म योग कहते हैं। उसमें क्या हुआ, आत्मिक शक्ति भी क्षीण हो गई और परमात्मा से भी डिस्कनेक्ट हो गई। फिर परमात्मा को याद करने के लिए, आत्मा को स्वच्छ करने के लिए अलग से टाइम चाहिए, और वो दिन भर में हमारा जो टाइम उस पर लेयर चढ़ जाती है, वो इतनी मोटी लेयर चढ़ जाती है कि जब 2, 5, 10, 15, आधा घंटा परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो वो मन एकाग्र नहीं। ये कंटिन्यू प्रोसेस का नाम कर्म योग है, कर्म ही पूजा। जब हम सोल कॉन्शियस होकर, गॉड कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस से बच जाते हैं। हमारा विल पावर, स्टेमिना गलत कार्य को डिटर्मिनेशन माइंड से उसको अपोजिशन कर लेता है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं वातावरण के प्रभाव में आकर उन जैसे कर्म कर बैठे हैं जिस
इसको कर्म योग मान लिया। तो कर्म योग की परिभाषा कुछ थी और हमने कुछ बना। 2 मिनट साइलेंस। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा काम क्रोध मद लोभ मोह वश हाथ सब महताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजाए तुम्हार काम क्रोध मद लोभ मोह वश हाथ सब महताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजाए तुम्हार योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा तू है अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज तू है अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का काम योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा योगी जीवन हजारा योगी जीवन हजारा यहाँ दिखाया गया है कि ज्ञान से ध्यान लगना शुरू होता है। ज्ञान ग्रंथ है, ध्यान एकाग्र। हमने बताया था ना, याद हो आपको, पहले दिन भूखे भजन ना हो। शरीर का भोजन पौष्टिक आहार है और आत्मा का भोजन ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। पन्नाधाय की कहानी सुनते हैं तो मालिक के प्रति वफादारी प्रेरित करती है। अंदर तो गुण है वो, उससे वो जागृत होती, सशक्त होती। ऐसे ही देवी देवताओं के सन्मुख हम जाते हैं दर्शन करने, तो उनसे हमें आभा, पवित्रता, दिव्यता प्राप्त होती है। भले उस जिस समय दर्शन कर रहे हैं उसी पल होती है, लेकिन वो चिरस्थायी होने के लिए, वो निजी नेचर बनने के लिए, जो सुख मुझे 2 मिनट 1 मिनट मिल रहा है, वो जीवन भर मुझे मिलने के लिए, उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए। और ज्ञान से वो ध्यान के रूप में मेरे संस्कारों में उड़ जाता है, भर जाता है।
और भरने के बाद वो फिर क्रियान्विति में आता है। और जब क्रियान्विति होती है तो आप देखेंगे यहाँ परमात्मा की याद में भाई धन अर्जित करता है, कमाई करता है। उस कमाई के माध्यम से वो गृहिणी जो ज्ञान सुनती थी, जो योग का प्रयोग कर रही थी, वो भी कर्म योगी बनकर परमात्मा का भोजन बना रही। क्या बना रही है? भोजन। ये अन्न, ये धन, ये परिवार, ये घर ईश्वर ने दिया है। ये प्रभु अर्पित मुझे भोजन करना है। पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन नहीं बना रही, वो किसके लिए भोजन बना रही है? परम पिता परमात्मा के लिए भोजन बना रही है और उसकी शक्तियों के वाइब्रेशन को उस भोजन में भर रही है। आपने देखा होगा किसी दफ्तर को विज्ञान का दफ्तर नहीं कहा जाता। वो जिस विभाग का दफ्तर होता है उस विभाग का दफ्तर कहा जाता है, लेकिन रसोई घर को कहा जाता है गृह विज्ञान। क्या कहते हैं? गृह विज्ञान। विज्ञान माने जब प्रयोगशाला। जिस भोजन से हमारी आत्मा, भावना, व्यवहार और संस्कार को प्रोटेक्शन मिलती है, वो गृह भोजन ज्ञानी और योगी आत्मा मां ही तैयार कर सकती है। और उस अन्न का प्रभाव बाल मन पर भी पड़ता है। उस अन्न को तैयार करने में थकावट नहीं होती है, बल्कि वो भोजन प्रभु को अर्पित करके बच्चे भी इंतजार करते हैं। माँ कहती है पहले परमात्मा को भोग लगाना है, तो बच्चे भी माँ को बनाते बनाते परमात्मा पिता के जो भोग के बर्तन है उठा लाते कि लाओ मम्मी हम भोग लगाते। और जो परिवार पाठशाला है उसका कार्य शुरू हो जाता है। माता पिता को बच्चों को धर्म और आध्यात्म और कर्म के व्यवहार के संस्कार देने नहीं पड़ते, लेकिन उनके करने से ही उनके अंदर भी वो चीजें आने लगती। और जब मन में शक्ति होता है, आत्मा शक्तिशाली होती है, तो वो पूरा परिवार कैसा हो जाता है? कर्म योगी बन जाता है। बच्चे अपने अध्ययन कर रहे हैं, माँ अपनी कढ़ाई बुनाई कर रही है, पिता उनको प्रेरित कर रहे हैं। ये आश्रम का रूप ले लेता है। और जब आश्रम से हेड ऑफ द फैमिली गायब है, तो सब अनाथ के रूप में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी दिशा में। आप देखिए बुहारी है, झाड़ू, रूम, कितनी सारी सीखें, एक सीख तो सफाई नहीं कर सकती, सारी सीखें मिलकर सफाई करती है, लेकिन उन सारी सीखों को बांधने के लिए क्या है? एक सूत्र। अगर वो धागा ना हो तो वो एक एक सीख सफाई नहीं कर सकती। ऐसे परिवार सबको सुख शांति में होने पर ही परिवार का मुखिया शांति में हो सकता है। और सब शांति में परिवार का मुखिया परेशान है तो भी तो भाई क्या कहते, तुम जाओ ज्ञान सुनने, हमें नहीं जरूरत। हवा तो चारों पहियों में चाहिए। ज्ञान हवा, ज्ञान की हवा जब होती है तो गाड़ी स्मूथ चलती, और लेवल कम हो जाता है तो पंचर होने का। इसलिए माताएं तो ज्ञान सुनने आती हैं, और फिर उनकी 20 नाखूनों की कोशिश क्या होती है? क्या कोशिश होती है? कभी कहेंगी भोग खा लो, कभी कहेंगी बहन जी बुला रही, कभी कहेंगे आज वो प्रोग्राम है। तरह तरह की युक्तियां लगाएंगी और कोशिश करेंगी कि ये वहां पे पेट्रोल स्टेशन पे पहुंचे। सेंटर क्या है? आत्मा का पेट्रोल स्टेशन। और कोई बिल भी नहीं देना पड़ता। क्या है? निःशुल्क है। जैसे हवा निःशुल्क है, पानी निःशुल्क है, परमात्मा का प्यार निःशुल्क है, माता पिता का पालना निःशुल्क जीवन पर्यंत मिलती है, ऐसे ही ये ज्ञान भी हमारे लिए कोई डोनेशन फीस नहीं भरनी पड़ती, कोई अप्रोच नहीं चाहिए। युगल किशोर भाई का फोन करेंगे, भतीजे की बैठक में बहन जी यहाँ कर देंगे, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो शायद मना कर देंगे। ऐसा नहीं, खुला दर है सबके लिए, सबके लिए एक सा ही कोर्स। इस प्रकार से परमात्मा पिता ने बताया कि जब आत्मा रूपी कुमुदनी पर ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की ज्ञान की किरणें पड़ती है, उसके सातों गुणों की पंखुड़ियां खिलने लगती। पहले उसकी शांति की मांग होती है,
मुझे शांति मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा उपदेशक मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। लेकिन फिर वो शांति को क्रिएट करने लगता है, शांति को बांटने लगता है, स्टोरेज करने लगता है वो शांति का। जब परमात्मा ज्ञान सूर्य की किरणें उसकी आत्मा के मन पर, बुद्धि पर, जीवन में पड़ने लगती, पहले वो ज्ञान को अज्ञान में लेके चलता है, जो वो ज्ञान है उसी ज्ञान मानता है। लेकिन जब उसे ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा के ज्ञान की रोशनी आत्मा पर पड़ती है, तो वो ज्ञान की उसकी भूख बढ़ जाती है। उसे भोजन से पहले सूप पीते हैं ना, सूप पी के क्या होता है, भूख लगती है। तो जितना आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है उतना और बाबा ने क्या, और बाबा ने क्या, जैसे मैं आज ही आपको बता रही कि हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, पर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि शिव जी ने कुर्ता क्यों नहीं पहन रखा। सारे देवी देवताओं को ओम वीर जी इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, और हमारे शिव बाबा को कोई कुर्ता ही नहीं सिलवाता। भी कोई तो सिलवा दो उसे कुर्ता। 33 करोड़ देवी देवताओं को कोई जल ही नहीं चढ़ाता, और मेरे भोले बाबा को कोई फल भी नहीं ठहरने देता, कोई फूल भी नहीं ठहरने देता, पिछला वाला आके फिर से जल चढ़ा देता है, क्योंकि वो सागर है। आज भोग के संदेश में बाबा ने, मधुबन ने ये बताया, तो ज्ञान की पिपासा, जिज्ञासा बढ़ जाती, और फिर वो ज्ञान सागर से ज्ञान को लेकर ऐसे अपने जैसे अज्ञान के प्यासी आत्माओं को ज्ञान बांटने लगता है। तो जीव बांटे तू बड़े, बिन बांटे कट जाए। फिर उसे सुख मांगना नहीं पड़ता, बिजली से, परिवार से, संसार सुख मांगना नहीं पड़ता। मुझे कोई सुख दे दो, थोड़ी चैन की, चैन चाहिए मुझे, वो चैन बनाने लगता है। अच्छे विचारों में खुशी मिलती है, सुख मिलता है। कोई मेरे प्रति कितना भी बुरा सोचे, लेकिन मुझे मेरा पैमाना मालूम है। इसलिए माँ सीता को कितने लांछन लगे, श्री कृष्ण को कितने दोषारोपण हुए, लेकिन वो कभी प्रभावित नहीं हुए। हम कहेंगे देखो बहन जी मेरे लिए इसने ऐसा कह दिया, मैं क्या हुआ, कह दिया, जितनी अकल थी इतना कह दिया। मुझे अपनी पहचान होनी चाहिए ना, मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, मैंने किया है या नहीं किया, या क्या सही है क्या गलत है। सुख, मेरा सुख मेरा दुख मेरे हाथ, कोई मेरा सुख छीन नहीं सकता, कोई मुझे दुख, बोलो, हर एक का कार्मिक अकाउंट है ना। तो जो आत्मा के साथ गुण है, पहले हम बाबा का बनने से पहले सबसे मांगते थे, मुझे दे दो, मुझे मिल जाए। मंदिर में भी जाके कहते थे प्रभु मुझे दे दो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। भगवान जी से तो कहते थे बढ़ा दे योगेंद्र भाई, और घर में आके काम करते थे घटाने। भगवान जी से कह के आते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान जी का काम दिया है कि तुम तो मेरे विषय विकार हटाना, पापों को मिटाना, और खुद क्या करते हैं, उनको बढ़ाने का निरंतर योजनाएं बनाते हैं, 24 आवर्स वही प्लान। फिर भगवान जी कहां तक तुम्हारे विषय विकार हटाएगा। किस किस ने ये आरती गाई, किस किस ने ये सुनी है, सबने गाई, सबने सुनी है, पर बुद्धिजीवी प्राणी होके कभी ये सोचा नहीं कि मेरा लाभ आने किसमें, गाते रह गई। अब बाबा बैठ हमें ये समझा रहे हैं, जैसे तिल तिल करके आपने बढ़ाए, ऐसे तिल तिल करके इनको वापस उधेड़ो, इन गंदी चीजों को उधेड़ो और ज्ञानपूर्ण चीजों को भूलो। आपकी आत्मा कंचन बन जाएगी, आपकी आत्मा मन मनाभव मध्याजी बन जाएगी, और धर्म का विकास और धर्म का विनाश आपके द्वारा ही हो जाएगा। क्या कहते थे, धर्म की, क्या बोलते थे, अधर्म का किया क्या। मेरा बॉस सारे स्टाफ को सताता है, मैंने भी वही सीख लिया। मैंने क्या किया, मैं उससे कहां दूर रह गया। बॉस की तो मैं सबसे चर्चा करता हूँ, अपनी किसी से करता हूँ। अपनी तो ये कहते हैं बात ये स्थिति तो आ गई,
दूसरे की छोटी बात को भी हम बड़ी करते हैं और अपनी बड़ी बात को भी। गीता में कहा गया आत्मा अपना शत्रु, आत्मा अपना मित्र। जब अपने बुराइयों पर सतत कार्य करता है तो वो मित्र है, और जब अपनी बुराइयों को देख के नजरअंदाज करता है तो वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है, उसे कोई माफ नहीं कर सकता। ये था आज का आपका गीता ज्ञान व्यवहारिक उपयोग। ज्ञान योग के लिए हमें अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक बार 7 दिन का आज की मुरली में था कि कोई पहला दिन का पाठ पढ़ते ही टीचर बन जाता है, और कोई कितने समय भी ज्ञान में चलता रहता है लेकिन वो रिपीट भी नहीं कर पाता। कोई एक दिन का ज्ञान सुन के टीचर बन पढ़ाने लगता है, और कोई कितने दिन भी पढ़ता रहे लेकिन वो रिपीट भी नहीं कर पाता। कारण सीधा सा है कि उन्होंने प्रयोगशाला में उसको प्रयोग कम किया है। ये तो नहीं कहेंगे नहीं किया, पर कम किया है। ये हमारी बोलचाल से पता चलता है कि आध्यात्मिकता, सत्यता, धार्मिकता हमारे अंदर कितनी है। जैसे एकदम आ गया ना, आ गया पुराना संस्कार की नहीं किया किया तो है पर परसेंटेज डालूंगा, ना वाला तो यह होगा ही नहीं। इतना ही अंतर है ज्ञान और अज्ञान, और ये सतत अटेंशन देने से आता। अगर मैं कम पुरुषार्थ करूं, हम तो बाबा के साथ अपनी तुलना करते हैं। बाबा रोज हमें मीठे बच्चे कहते हैं युगल किशोर भाई। मैं अपने को दिन भर देखती हूँ कि मैं कितनी मीठी दिन भर रहती हूँ। मीठी इन द सेंस सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा में पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा। बाबा ने इस मीठे शब्द के अर्थ में इतनी चीजें नीत है। तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपने को दिन भर कि मेरे अंदर ये मिठास 100% कहां तक रही, और किन किन पोजीशन में, किन किन सिचुएशन में, किन किन कारण में ये चेंज होती है। फीकी होती है, कड़वी होती है, तीखी होती है, चरपरी होती है, या ब्रेक मारती है, सारी सिचुएशन होती है। तो मुरली की एक 2 शब्द है गंभीर जी, मीठे बच्चे। इस 2 शब्द पे अगर जीवन पर्यंत हम स्पिरिचुअलिटी का रिसर्च करनी शुरू कर दें और लाइफ को बनानी शुरू कर दें, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी डेप्थ नॉलेज, इतनी हायर नॉलेज, और इतना मेडिटेशन करने से आत्मा को प्राप्ति है। आज भी बाबा सारी मुरली 4 पेज के 4 वेद सुना के क्या कहता, देखो जी सुन ली सब बात तुमने, बात नहीं। कौन सी है 2 बात? मन मना भाव, मध्याजी। मन मना भाव माना ये मन मुझे दे, और मध्याजी भाव माना विष्णु चतुर्भुज बन जा। कल तेरा नहीं पता तू लक्ष्मी बनेगा या नारायण बनेगा, पर विष्णु चतुर्भुज में काम कर। नारी के गुण भी धारण कर, नर के गुण भी धारण कर। आत्मा में नर और नारी नहीं है, आत्मा के सातों गुणों को 100% धारण करो, अर्थात विष्णु चतुर्भुज बनो। गीता का आप लौकिक गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी अर्जुन को कृष्ण कहता है कि ये जो मन और बुद्धि है ना, ये बस तू मुझे दे दे, बाकी तू सब कुछ कर। मन बुद्धि मुझे दे दे, बाकी तो सब कर। तो मन बुद्धि अगर किसी को हम दे देंगे तो करेंगे क्या उसके अकॉर्डिंग। अभी मधुबन में हम जाते हैं, क्या करते हैं, मन बुद्धि तो दे देते हैं वहां, बाकी तो सब काम करते हैं। ताली प्रोग्राम होता है, ताली को बजाते, डांस देखते, प्रवचन सुनते, सभा देखते, पिकनिक करते, मनो खाना खाते, एक दूसरे से मिलते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन विषय क्या होता है, मन बुद्धि क्या करती है, कौन से विषय पे चलती है, आध्यात्म चिंतन के विषय पर, परिवेश में चलती है। थक गए? कठोर ज्ञान है, ज्ञान मुश्किल है, योग कठिन है। लंबा सांस ले लो, कैसे क्या चक्कर है, मुश्किल है कुछ। परसों का रिटर्न है मुश्किल का, इसलिए इकट्ठा कर रहे हो। चिंतन, मनन। तो आज का पाठ था
श्री कृष्ण कौन है? सबसे पहले बाबा ने हमें श्री कृष्ण की परिभाषा बताई, श्री कृष्ण कौन है। दूसरा नंबर बाबा ने हमें बताया गीता का भगवान कौन है। भगवान गीता का दाता है, लेकिन भगवान कौन? ओमवीर जी, ये प्रश्न आपसे पहले हो चुका था सभा में। शिव बाबा। अभी तक हमारी जो भ्रांति थी, श्री कृष्ण को हम भगवान के समान मान, भगवान का रूप देते, लेकिन जब हमें यूनिवर्सल ट्रुथ नॉलेज मिली तो हमें बोध हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के समकक्ष तो है, उसका नंबर 1 पुत्र तो है, नंबर 1 रचना तो है, लेकिन भगवान जैसे परिवार में बड़े भाई को क्या कहते हैं? पिता तुल्य, पिता नहीं। ठीक इस प्रकार से जब हमारी आत्म शक्ति, आध्यात्म बल इतनी ऊंची पावर तक नहीं गया, उनसे निम्न पावर पर टिक गए, जिसके कारण हम श्री कृष्ण के आकर्षण में अपने मन की शुचिता को, अपने जीवन की भक्ति को करते रहे। तो सबसे पहला संशोधन आके पिता ही ऐसी सुंदर डेफिनेशन और तरीके से हमारी समझाने को क्लियर करता है। पहले श्री कृष्ण के अस्तित्व को, जो हमारे मान्यता में, बिलीफ सिस्टम में इतना गहरा बैठा हुआ है, मैंने उसकी परिभाषा बताई। फिर उसके साथ साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको हल किया कि श्री कृष्ण भगवान वो है जो अजन्मा है, अकर्ता है, संसार का पालन करता है, वो भगवान। श्री कृष्ण इस परिभाषा के अंदर लिया। उन्होंने योग बल से जन्म लिया है, योग बल से पालना ली है, योग बल से उन्होंने शिक्षा ली है, और उन्होंने गीता का अध्ययन करके, गीता का स्वरूप करके, गीता के दिए हुए योग को धारण करके गीता का अर्जुन को उपदेश दिया। गीता का युद्ध हिंसक नहीं, बल्कि मन, आत्मा के मनोविकारों पर डबल अहिंसक युद्ध। श्री कृष्ण का मामा भी संबंध में मामा था, लेकिन कौन था? दुष्ट था, उसका दलन करना। इस प्रकार से हमने देखा संबंधों में भी जब अति हो जाती है तो आखिर अखबार में निकलवाना ही पड़ता है कि ये बच्चे का कनेक्शन मेरे से, तो वो तो तोड़ना होता है। यहाँ बाबा बुद्धि योग से भूलना है। इसलिए गीता के ज्ञान से हमारे जीवन कमल पुष्प समान बनता है, सुख शांति आती है, कर्मयोगी बनते हैं, दिव्य संस्कार, दिव्यीकरण होता है, आत्म सशक्तिकरण होता है। ये गीता का, इसलिए गीता का ज्ञान विवेकानंद को दिखाया ना शिकागो में, देखो तुम्हारी गीता कहाँ पड़ी है, पड़ी नहीं, बिल्कुल सही ठिकाने पे रखी, क्योंकि उनको तो द्वापर युग के लोग इतनी बुद्धि है, उनका बिल्कुल नींव में रखी, क्योंकि गीता सर्व शास्त्रों की नींव है। सुना है ना विवेकानंद का उदाहरण, तो सुनते हैं पर करेंगे कब? उस नींव का आनंद कब मिले? तो पाश्चात्य संस्कृति तो मध्यकालीन है, और हमारी देवी संस्कृति तो सारी संस्कृतियों की नींव है। उसको पालन करने, उसका स्थापक करने वाला मेरा कौन है? बाबा है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करो। थैंक यू बाबा। देखो 6 दिन ऐसे निकल गए मिनटों में, लगा 6 दिन खर्चे, ताकि बैठे बैठे बोलो। अब कल 7वें दिन का है, हाँ 7 दिन का, 7 का पाठ बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना, जो प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में हमें बहुत मदद करेगा। राजयोग, इसका अर्थ राजयोग की विधि और राजयोग की भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में उपलब्ध। ओम शांति। अभी आप अपने चित्र को देखते हुए, जैसे योग में पोस्चर बना हुआ है, बैकबोन सीधा करेंगे,
आंखें खुली हुई, क्योंकि कर्म योग में हर कर्म आंखें खोल कर ही करना होता है। तो हमें निरंतर का अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास में नेत्र खोल कर ही हम कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं। नेत्र खुले हुए हमारी दो ब्रह्मी के मध्य प्रकाश पुंज पर केंद्रित हो। सब प्रकार की चिंतन से बुद्धि को शांत कर दें। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सत्य अविनाशी कि शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा इस देही रूपी रथ को चलाने वाली सारथी। सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां इस देही रूपी रथ के पांचों घोड़े और मन बुद्धि के लगाम मैं आत्मा परम सत्य परम पिता परमात्मा से अपने मन और बुद्धि की तार जोड़ रही। देह से न्यारी होकर मन और बुद्धि के द्वारा देह की दुनिया से दूर नीले आकाश से दूर स्वयं प्रकाशित लोग मैं आत्मा जान मुझ आत्मा के धाम में सर्वत्र शांति शांति। प्रकाश ही प्रकाश है।
प्रकाश पुंज उस परम भाव में प्रकाशित। परम सत्य, परम पिता परमात्मा तेजों में प्रकाशमान मुझ आत्मा पर परम प्रकाश से प्रकाश की किरणें आ रही। और मैं आत्मा अपने आप को अलौकिक प्रकाश से भरती जाए। शांति के सागर से अनंत शांति की किरणें मुझ आत्मा पर फैल गई। और मैं आत्मा शांत स्थिति में स्थिर। मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की अनादि अविनाशी शाश्वत सत्य संतान मैं आत्मा पुनः वापस कर्म क्षेत्र में कर्मेंद्रियों से कार्य कराने के लिए तो ब्रह्मपुरी के मंत्र प्रकाश पुंज के रूप में
कर्म इंद्रियों से सत्य और श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए उपस्थित मैं आत्मा अपने निज गुण धर्म में स्थित सत्य शुद्ध आदरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे सदा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता